नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में इस साल पहली बार गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत आकाश सेठी अंकल जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाश सेठी जी, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वासन अंकल, सभी संगत जनों को जय गुरु जी। नमस्कार। अवसर मिलता है तो हर्ष होता है, सौभाग्य महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि ਅਸੀਂ बड़े ਭਾਗਾ वाले हाँ, ਸਾਨੂੰ एक ਵਾਰੀ फिर गुरु जी ਦੇ गुणगान ਕਰਨ ਦਾ मौका मिलिया है। और अलग अलग स्थिति में, अलग अलग हालात में, अलग अलग मन के साथ कभी आदमी अशक्त होके गुरु जी को याद करता है। और ऐसा कहते हैं कि जो बहुत सशक्त होता है वो कभी अच्छा भक्त नहीं होता, वो गुरूर में अपने बल के दंभ में भक्ति से रह जाता है। विचलित आदमी भगवान को याद भी करता है और अपने विचलित होने के कारण को भी याद कर करके उसे लगता है कि शायद ईश्वर साथ न दे। पर गुरु जी में विश्वास रखने वाला, गुरु जी की भक्ति करने वाला, गुरु जी में आस्था रखने वाला, विचलित हो, सशक्त हो, अशक्त हो, हर्षित हो, समभाव में हो, हर समय विश्वास और आस्था से भरा रहता है। और कई दफे मन घबराने पे, दुखी हो जाने पे ऐसा ख्याल आता है कि कैसे ये एहसास मिल जाता है, कैसे यह विश्वास मिल जाता है, कैसे मुख उदास खिल जाता है, कैसे मन एकदम साहस से भर जाता है, कैसे हर भय भी बिसर जाता है, कैसे हर्ष हृदय में घर कर जाता है। ये सब तब होता है गुरु जी का विचार मस्तिष्क में आते ही आत्मा, हृदय, मस्तिष्क, सभी का वातावरण एकाएक समर जाता है, एकदम बदल जाता है। तो उन गुरु जी को याद करते हुए मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कहीं त्रुटि हो, कहीं गलती हो, उसके लिए पहले ही गुरु जी से क्षमा मांगना ज़रूरी है। और गुरु जी हमेशा भौतिक रूप में रहते हुए एक निर्देश दिया करते थे कि शॉर्टेज सुनाई। तो वो निर्देश आज नहीं है। उस निर्देश, क्योंकि इतना कुछ दिया है, शॉर्ट में सुनाने वाली बात नहीं है। एक दफे मैंने गुरुजी के कहने पे कि शॉर्टेज सुनाई, मैंने कह दिया था कि गुरुजी इन्ना कुछ दिता है, शॉर्टेज कि मैं सुनावा। क्योंकि शॉर्ट में तो वो सुनाया जा सकता है जो सामने वाले को भी पता है, आपको भी पता है। और सिर्फ एक दोहराने वाली बात है, जैसे मंत्र होते हैं, जैसे जाप होते हैं, उस तरीके की चीज शॉर्ट में हो सकती है। तो गुरुजी से इस जन्म में हमारा संपर्क, जो हम संपर्क कहते हैं, अदरवाइज जन्मों जन्मों का हिसाब और जन्मों जन्मों की का वास्ता, जन्मों जन्मों का रिश्ता तो गुरुजी ही जानते हैं। हम साधारण मानव उसके विषय में कुछ न जान सकते हैं, न कह सकते हैं। तो पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड कुछ ऐसे है कि मेरे विवाह को लगभग 6 वर्ष हो चुके थे। 91 में हमारा विवाह हुआ और हमें संतान नहीं थी। जगह जगह हम लोग जाते थे, इलाज करवाते थे, टेस्ट करवाते थे, और कोई कुछ स्पष्ट बताता नहीं था। कोई ये नहीं कहता था कि ये कर लीजिए या वो कर लीजिए। उसी प्रकार जगह जगह जाके आस्था जमाने की कोशिश करते थे और कहीं से कुछ हो नहीं पाता था। तो मेरे एक मामा जी हुआ करते थे जो कि गुरु जी की संगत में शामिल थे। उनके साथ हुआ सत्संग पहले बताऊंगा, क्योंकि पृष्ठभूमि में ये बताना कि उनकी इतनी गहरी आस्था कैसे थी आवश्यक है। उन्हें गुरुजी ने
उन्हें डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए प्रिस्क्राइब किया था और कहा था कि भाई आप फलां तारीख को आके एडमिट हो जाइए, आपकी बाईपास सर्जरी होगी। तो उन्होंने विचार किया कि जाके गुरुजी से आशीर्वाद ले लूं कि मेरी बाईपास ठीक हो जाए। प्राण जाने का भय तो हर एक को होता ही है। तो गुरुजी की संगत में जाके बैठे और जाके गुरुजी से अर्ज किया कि गुरुजी मेरी बाईपास होनी है, आप आशीर्वाद दीजिए ठीक ठाक हो जाए। तो गुरुजी ने आदेश किया कि तू मेरे चरण दबाए हुए तुझे बहुत दिन हो गए हैं, चल बैठ के चरण दबा। तो अब वो बैठ के चरण दबाने लगे और चरण दबाते दबाते मन में बारंबार यही विचार आए कि कल सुबह जाके एडमिट होना है, उसके बाद बाईपास होनी है, ये होना है वो होना है। आदमी विचार करता रहता है, जिस भी दुविधा में, जिस भी चक्रव्यूह में वो फंसा होता है उसके विषय में आदमी सोचता ही रहता है। तो बीच में रुक के उन्होंने गुरुजी की ओर देखा और सोचा कि भाई शायद छुट्टी मिल जाए। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, अभी और अभी और। तो एक समय रात के 12 बजे के उपरांत हुआ जब गुरुजी ने कहा चलो ठीक है जाओ, छुट्टी हो गई। तो उन्होंने कहा गुरुजी आशीर्वाद तो दे दीजिए कि मेरा बाईपास ठीक हो जाए। तो गुरुजी ने वचन किया कि बाईपास ते तेरा मैं कर देता, तो कर जाते विस्की पी। गुरुजी की ये विशेषता, जानी जान होना, सर्वज्ञ होना, सर्वत्र होना, सर्वव्यापी होना, ये आज संगत को संपूर्णता मालूम है। तब ये सब लक्षण हुआ करते थे, लेकिन समझने वाले और माया के चक्कर में पड़ने वालों में समझने वालों की संख्या बहुत कम थी और माया के चक्कर में पड़े हुए हम सब थे। गुरुजी को मालूम होता था कि कौन कहाँ है, क्या करता है, किसकी क्या हैबिट्स हैं, फाइलें खोल देते थे। बड़े बड़े राज जो आदमी खुद से भी नहीं कहता था वो भी जानते थे। तो मामा जी ने कहा कि नहीं जी, विस्की तक की पीनी है, सवेरे जाके भर्ती होना है। कहा और छुट्टी ले ली। अगले दिन जाके टेस्ट कराए, प्री एडमिशन टेस्ट जो कहे जाते हैं, कि जो एडमिट होने से पहले इंसान के साथ किया जाता है। तो वो ऐसे आए जैसे एक नॉर्मल हेल्दी आदमी के आया करते हैं। तो वो रिपोर्टें जाके डॉक्टर ने देखी तो उसने सोचा कि शायद इन्होंने बहुत रेस्ट किया है, कुछ दिनों से एक्सर्शन नहीं की होगी, तो शायद इसलिए ये सारे पैरामीटर्स अच्छे आ रहे हैं। उन्होंने कहा आप जाइए, भाग दौड़ कीजिए सारा दिन, जिस तरीके से व्यस्त रहते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत कीजिए, शाम को आके दोबारा टेस्ट कीजिए। चले गए, अपना दिन भर काम किया, शाम को जाके दोबारा टेस्ट करवाए। दोबारा वही स्वस्थ व्यक्ति, एकदम अति उत्तम रिपोर्ट्स। तो डॉक्टर दुविधा में पड़ गया, उसने कहा कि शायद पिछली वाली रिपोर्ट गलत थी और ये दोनों रिपोर्ट ठीक है। परंतु उसका जो साइंटिफिक प्रोफेशनल मन था वो नहीं माना। उसने कहा कि ये ऐसे हो कैसे सकता है कि आप परसों तक प्रिस्क्राइब्ड थे, क्या कहते हैं, बाईपास के लिए, और आज अचानक आपका हृदय, आपका हार्ट ऐसा स्ट्रांग दिख रहा है जैसे एक स्वस्थतम मनुष्य का होता है। तो मामा जी ने उनसे कहा कि भाई इस तरीके से मैंने जाके अपने गुरुजी से अपनी आने वाली बाईपास सर्जरी के लिए आशीर्वाद मांगा और उन्होंने मुझे कहा कि बाईपास था मैं तेरा कर दिता है, जा ऐश कर विस्की पी। तो डॉक्टर ने, being a doctor, being a person confident in his profession and not so believing in miracles and blessings working in place of medicines and procedures, ने कहा कि ठीक है, अभी कभी दोबारा जाओगे तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपके गुरुजी के पास जाना चाहूंगा। बेसिकली टेस्टिंग, चेक करना कि भाई कुछ है या नहीं है, क्या है। तो ऐसा एक अवसर आया कि जिस दिन मामा जी ने पूछा कि भाई आप जा पाएंगे, और उनके पास, डॉक्टर साहब के पास समय था। डॉक्टर साहब चले गए। जैसे ही
द्वार से अंदर घुसे और प्रणाम करने ही वाले थे तो गुरुजी कहते हैं कि 7 लाख दे के जान छुड़वा ली डॉक्टर। तो अब वो 7 लाख वाली कहानी जो थी वो इस प्रकार थी कि डॉक्टर साहब की कहीं किसी लेडी के साथ शादी हुई थी और बनी नहीं, और इतना बिगड़ गया कि एक दिन साथ रहने की इच्छा नहीं हो रही थी, और उसमें पूरा कोर्ट में केस चला गया। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में डॉक्टर साहब ने उसे 7 लाख रुपए पे किए थे। और ये तथ्य कि उन्होंने इतना पे किया है उनके वकील को भी नहीं मालूम था। उसने कहा कि म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है, और उन्होंने अपने परिवार के इकलौते दूसरे मेंबर यानी अपनी माता जी को भी ये राज नहीं बताया था कि इस तरीके से करके मैंने अपनी जान छुड़वाई है। तो गुरु जी के मुख से वो राज जो वो सोचता था कि सिर्फ उसे या उसकी पूर्व पत्नी को पता है, सुन के उसे समझ आ गया कि ये जगह कुछ और है। यहाँ मेरी डॉक्टरी भी फेल है, मेरी मति भी फेल है, मेरी साइंस भी फेल है, और ये ऊंचा दरबार है जहाँ की वहाँ से शुरुआत होती है ब्लेसिंग्स की, जहाँ हमारी साइंस हार मान जाती है, हाथ खड़े कर देती है। एक और मामा जी के साथ काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, तो उन्हें संतान नहीं थी। तो गुरुजी के पास गए और पहली बार ही गुरुजी को मौज आई। उन्होंने कहा कि जा तेनू पुत्र भी दिते, धी भी दिती, और ऐसी साल दिती। इट वॉज ऑलरेडी बैसाखी डे, अप्रैल हो चुका था, और लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है, इसी साल कैसे हो सकता है। और हुआ सत्य वही जो गुरुजी ने उच्चारण किया था। गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स दी थी कि 31 दिसंबर के दिन उसे ट्रिपलेट्स हुए, 2 पुत्र और 1 पुत्री। और जिस दिन हम पहली बारी गए तो जैसे कि हम सब मूर्ख लोग सोचा करते थे कि गुरुजी को कोई न्यूज़ हम बता सकते हैं, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, उसे उसे ब्रेकिंग न्यूज़ के स्टाइल में कुछ बताना हमारी मूर्खता हुआ करती थी। और वो सब कुछ पहले से जाना करते थे और उन्हें पता होता था कि ये आएगा, ये कहेगा। तो जिस दिन हम पहली दफे गए मामा जी के साथ, तो गुरुजी को कहा कि गुरुजी वो ठेकेदार नु ट्रिपलेट्स हुए। तो गुरुजी हंसते हंसते जैसे कहते, अच्छा ट्रिपलेक्स तो किसी ड्राई क्लीनर का ना आएगा ना। कहा हाँ जी, एक ड्राई क्लीनर का ना आएगा। अच्छा ट्रिपलेट्स हुए, ट्रिपलेट्स। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ संगत ਨੂੰ मिठाई खवा दे, नहीं तो ट्रिपलेट्स होर दे देंगे। और बात आई गई हो गई, मामा जी ने जाके उसे बताया, और हमारे प्रेजेंस के दौरान ही वो आया और उसने सारी संगत को मिठाई खिलाई। तो गुरुजी से मिलने का प्रयोजन बन रहा था और बहुत समय से बन रहा था, और मामा जी कोशिश करते थे, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता था कि हम लोग उपलब्ध नहीं हैं या हम लोग जाने की स्थिति में नहीं हैं। कभी गुरुजी पंजाब चले जाते थे, तो जिस समय जीके में गुरुजी बैठा करते थे, सत्संग हुआ करता था, तो उस समय वो संभव नहीं हो पाया। तो जब मैं 98 में श्रीनगर पोस्टिंग से वापस लौटा, तो गुरुजी का आगमन हुआ एम्पायर एस्टेट में, जिसे आज छोटा मंदिर कहा जाता है। तो वहाँ आने का समाचार मामा जी अचानक हमारे घर आया, और उन्होंने उसी दिन मैं लौट के आया था सुबह 10-11 बजे। और मामा जी ने आके कहा गुरुजी आ गए, अब आप चलो, आज आपको दर्शन करने हैं। आनंद फानन में प्रोग्राम बना, हम चले गए, और पीतमपुरा में रहा करते थे, वहाँ से एम्पायर एस्टेट पहुँचते पहुँचते बहुत समय लगा करता था। तो पहुँचे, वहाँ पे गए तो गुरुजी बरामदे में कुर्सी पे बैठे हुए थे, और एक बहुत ही भोले भाले बच्चे जैसी मुखाकृति उनकी। और जैसे वर्णन नहीं किया था गुरुजी के अपीयरेंस का मामा जी ने, तो हमें लगा कि ये शायद नहीं है, गुरुजी कोई और हैं, क्योंकि गुरुजी भारी भरकम और विशाल काय और दाढ़ी मूंछ वाले उस तरीके से हम लोग इमेजिन किया करते थे।
तो उसके बाद जब मामा जी ने चरण स्पर्श किया, हमने भी चरण स्पर्श किया, तो उन्होंने कहा कि पहले आप लंगर कर लो, उसके बाद फिर बात करेंगे। और प्रश्न, अगर कोई कोई विचार या कोई प्रश्न कोई पूछना चाहता है तो मैं सत्संग कंप्लीट करने के बाद से जवाब दे पाऊंगा। कृपया हाथ ना रेस करें। तो जब चरण स्पर्श किया तो गुरुजी ने उसी समय पहले तो कहा कि भाई आप लंगर कर लीजिए, फिर बात करते हैं। और लंगर करने के बाद में उन्होंने जाते समय एक इनविटेशन और कह दिया कि मेरे जन्मदिन का फंक्शन हो रहा है और रैंच नाम का एक फार्म है, वहाँ पे होगा, आप लोग आइए। तो हम लोग चले गए, वापस लौट गए। और उसके बाद मुझे अचानक वापस टेम्पररी ड्यूटी पे वापस श्रीनगर जाना पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे जिसको चार्ज हैंड ओवर किया था तो उससे कुछ गड़बड़ हो गई थी। एक कस्टमर बहुत बेहद नाराज़ हो गया था, और हमारा मेन कस्टमर वही था। और उसकी नाराज़गी के चलते इन्होंने, दफ्तर वालों ने सोचा कि उसी को भेजा जाए जिसके रहते सब कुछ ठीक ठाक था। तो वहाँ पे जाने के बाद कोशिशें तो खैर इंसान जीवन में हमेशा करता है। हमने अच्छी सर्विस देने की कोशिश की, और गुरुजी का दर्शन किए हुए कुछ ही समय हुआ था तो अपने आप में विश्वास चरम पे था। और ये था कि गुरुजी इज बिहाइंड मी, सो एनीथिंग दैट आई ट्राई, एनीथिंग दैट आई डू, हिज ब्लेसिंग्स आर विद मी एंड दे वर्क, देर इज नो डाउट अबाउट इट। तो उस माहौल में मैंने उस कस्टमर से जिसने कि कंप्लेंट कर रखी थी, कंप्लेंट विड्रॉ करवाई, एप्रिसिएशन लिया, और उन्होंने इतना एक्सीलेंट एक फीडबैक दिया मेरे कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को कि जिसका मुकाबला कोई और फीडबैक, कोई और किसी तरीके की प्रेज कर नहीं सकती थी। एंड दे सेड दैट वी आर एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू हैव सर्विसेज फ्रॉम योर कंपनी, and we are withdrawing the response that we had sent you earlier। तो ये पहला ऐसा एक इंडिकेशन था कि गुरुजी के आशीर्वाद साथ लेके चलने पे परिणाम बदल जाते हैं। नथिंग हैपन्स बाय चांस, गुरुजी कहा करते थे। इट वॉज ऑल हिज डिज़ाइन, इट वॉज ऑल हिज ब्लेसिंग्स। एंड मीनवाइल जब मैं वापस वहाँ पे था तो परिवार वाले जाते रहे, उन्होंने गुरुजी के बर्थडे का फंक्शन भी अटेंड किया। देखा कि वहाँ पे दसियों हजारों लोग और लाखों लोग बल्कि आए, और गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद बांटा। और वो देख के बहुत उल्लास हुआ उनको। और जब मेरी फ़ोन पे बात हुई तो बताया गया कि इस तरह से हुआ। अब मन में उतावलापन ये कि कब वापस पहुंचूं दिल्ली और कब दोबारा गुरुजी के दर्शन हो। खैर वो समय आया 1.25 महीने बाद, और मैं लौट के आया तो गुरुजी के दरबार में जाके हाजिरी लगाई। तो उस समय ऐसा बताया जाता था कि आप खुद जाके आपको क्या चाहिए, ये चाहिए वाला बड़ा विचित्र सा एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है, ऐसा विचार ही बड़ा विचित्र है कि आपको क्या चाहिए, आप मांगने के लिए गए हैं। और मुझे स्मरण होता है कि एक दफ़े सत्संग करने के लिए गुरुजी ने कहा तो मेरा पहला वाक्य मुख से ये निकला कि गुरुजी मंगते तो ऐसी सारे है गया, पर कोई चंगा मंगता है और कोई मेरे वर्गा थर्ड क्लास मंगता है। तो गुरुजी हंस पड़े थे इस बात पे। तो अब मन में तो ये है कि हम संतान की कामना से, संतान की चाह से गुरुजी के दरबार में आके बैठे हैं। लेकिन ऐसा हमें बताया जाता था कि अपने आप जाके गुरुजी से कहना नहीं है, जब आपका उपयुक्त समय आएगा तो गुरुजी बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे। तो 2-3 दफे ऐसा लगा कि गुरुजी बुला रहे हैं, और उठ के खड़े होने पे उन्होंने कहा कि तैनू नहीं बुलाया, किसी और दूसरे किसी व्यक्ति की तरफ इशारा था। और जिस दिन बुलाया उस दिन लगा कि शायद आज भी वैसा ही कुछ धोखा हो रहा है। लग रहा है मुझे बुला रहे हैं, परंतु
हो सकता है किसी और को बुला रहे हूं। तो मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ, तो आसपास वालों ने कहा कि भाई तुम्हें बुला रहे हैं। तो जाके गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो गुरुजी पूछते हैं कि इत्थे क्यों आए? अंधा अंधा क्या चाहे दो आंखें। गुरुजी औलाद नहीं है तो हो जाएगी फिर, नस जाए इत्थों। आना शुरू किया था, कुछ ही दफे आए थे, आनंद आने लगा था, और गुरुजी की प्रेजेंस में ऐसी डिविनिटी महसूस होती थी कि जिसका जवाब नहीं है मुख से। जाने कैसे हिम्मत हुई और कहा कि गुरुजी नस्सण ਲਈ नहीं आया, गुरुजी भजन वास्ते नहीं आया, आई हैव नॉट कम टू रन अवे। गुरुजी मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते ठीक है फिर आंदे रहो, हर 8 दिन ही आया करो। अब ये 8 दिन का जो चक्र था वो मेरी सर्विस साइकिल का चक्र से निर्देशित था। तब तक बताया नहीं था कि भाई मैं शिफ्टों में काम करता हूँ, जिसमें 2 दिन सुबह की ड्यूटी, 2 दिन दोपहर की ड्यूटी, 2 दिन रात की ड्यूटी, और फिर एक नाइट ऑफ होता है और एक ऑफ, प्रॉपर ऑफ होता है। तो नाइट ऑफ वाले दिन, जिस दिन आपको अगले दिन सुबह भी नहीं जाना है, उस दिन भी आप सुबह सुबह ड्यूटी करके आ गए हैं। चूंकि गुरुजी की संगत शाम को 7, 7:30 बजे से हुआ करती थी और छुट्टी होने का कोई समय निर्धारित नहीं था, तो दैट यूज टू सूट अस ओनली 1 डे आउट ऑफ 8 डेज। तो गुरुजी ने एक प्रमाण दिया, हमारे को इतना समझ आया कि शायद हमारी सूटेबिलिटी के हिसाब से है, परंतु ये नहीं समझ आया कि वो जानते हैं कि तुम किस प्रकार की ड्यूटी करते हो और किस दिन कंफर्टेबली आ सकते हो और किस दिन नहीं आ सकते हो। उसके बाद गुरुजी के चरणों में जाके बैठते रहे, लौ लगाते रहे, ध्यान करते रहे। साथ के साथ संगत से बात करने पे इतना समझ आया कि गुरुजी कहते हैं कि तुम अपना काम करो, डॉक्टर अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगा। तो उसके चलते हम लोग अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते रहे। तो एक समय आया कि आईयूआई ट्राई करते थे डॉक्टर्स, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, तो जो कि एक रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव प्रोसेस था। और 2 दफे कर चुके थे और तीसरी दफे करने का उनका विचार था, और ये था कि तीसरी दफे यदि काम नहीं करेगी तो आईवीएफ करना पड़ेगा, जो कि फ्रैंकली हमारी फिनेंशियल एबिलिटी से बिल्कुल बाहर थी। एक दफे के कुछ लाख रुपए लगते थे और रिपीटेड ट्राई में और कुछ लाख ऐड हो जाते थे, और हमारी तनख्वाह 10,000 भी नहीं होती थी उस समय। तो उस से कुछ दिन पहले एक कंपनी में एक स्कीम निकली कि भाई जो लोग अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं उनको एमबीए करवाती थी कंपनी, तो मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ। इससे पहले गुरुजी अलग अलग तरीके की कृपाएं कर चुके थे, हमारे फिनेंशियल स्थिति थोड़ी बेहतर हो चुकी थी, पत्नी की जॉब परमानेंट हो चुकी थी यूनिवर्सिटी में, और अब ये कृपा हुई कि मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ। अब घर में डिस्कशन हुआ तो पत्नी कहती है कि यदि आप चले जाएंगे एमबीए करने तो सारा प्रोसेस 1.5 साल पीछे चला जाएगा, और ट्रीटमेंट भी बंद हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे इट इज़ अ प्रेस्टिजियस प्रोग्राम, तो ये विचार और विमर्श करते हुए और डिबेट करते हुए हमने फिर वही डिसाइड किया कि चलो गुरुजी से पूछते हैं। उस दिन गए, संगत में बैठे, लंगर शुरू होने का समय हुआ तो मैं गया गुरुजी के पास। पत्नी, चूंकि उसका एकदम दृष्टिकोण ऑपोजिट था, शी ऑल्सो केम टू सी दैट गुरुजी क्या कहते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी एमबीए के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, एग्जाम दे दूं? तो गुरुजी ने एकदम जैसे बिना विचारे एकदम उसी समय कहा कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, मौका बार बार नहीं मिलता, तो एग्जाम दे दे। अब सारे रास्ते जब हम लौट रहे थे तो पत्नी को
नेचुरली, बिल्कुल। गुरुजी की वर्डिक्ट से अनइजीनेस थी, कहते गुरुजी भी आपकी साइड है। और जो जैसे जैसे भावनाएं आ रही थी तो वो कह रही थी। मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में रिजल्ट आने का समय हो रहा था, और इधर हमारा तीसरा आईयूआई जो है वो प्रोसेस होना था। तो जिस दिन आईयूआई होना था, मैंने दफ्तर में मैसेज दिया कि मैं लेट आऊँगा, लंच आवर के बाद आई विल कम टू द ऑफिस। गए आईयूआई करने के लिए, पहला सैंपल दिया, वो सैंपल ठीक नहीं था। लैब वाले ने कहा कि रिपीट सैंपल दीजिए। वो रिपीट सैंपल का मतलब है कि यू हैव टू गिव अ गैप ऑफ 3 आवर्स, एंड वो सब होता है। तो मैं जाके दफ्तर में फिर फ़ोन किया कि भाई आज आ ही नहीं पाऊंगा। तो जो बॉस थे उन्होंने कहा कि नहीं, आना तो तुम्हें आज पड़ेगा, चाहे तुम 5 बजे के बाद आओ। तो कुछ इंतज़ाम किया, पत्नी को प्रोसेस के बाद घर पहुंचाने का। इनके एक कलीग को कहा कि आप इन्हें घर छोड़ दीजिएगा, मुझे दफ्तर जाना ज़रूरी है। सेकंड सैंपल दिया, और उसके बाद मैं ऑफिस चला गया, और पत्नी घर चली गई। ऑफिस गए तो बॉस कहते हैं तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है एमबीए में। मन ही मन सोचा, गुरुजी ने कहा था एग्ज़ाम देने के लिए, तो एडमिशन कैसे नहीं होना था, सिलेक्शन कैसे नहीं होना था। तो तुम्हें 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर बताना है कि तुम ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। विचार लिया, जो चला रहा है उसी से पूछेंगे, ऐसा मन में धार लिया। एक आध दिन के बाद गुरुजी के दर्शन करने गए, माथा टेका, कहा गुरुजी सिलेक्शन हो गया है। गुरुजी ने एकदम उच्चारण किया कि फिर तो कल्याण हो गया। और पत्नी को ये बात कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी होगी, मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ। और मैं भी एक तरह से बहुत उस चीज़ को लाइटली ले रहा था कि आपने कहा एग्ज़ाम दे दे, मैंने एग्ज़ाम दे दिया, मैं सिलेक्ट हो गया, और आप कह रहे हो फिर तो कल्याण हो गया। तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है। लेकिन जो ऑब्वियस गुरुजी को था और जो हमें ऑब्वियस था, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। एमबीए ज्वाइन करने के बाद मैं पहली ब्रेक में 10-12 दिन बाद वापस लौट रहा था। तो पत्नी ने कहा कि आप प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट लेके आइएगा। मैं लेके आया, और अगले दिन शी टेस्टेड पॉजिटिव। और हमें समझना है कि ये क्या गुरुजी ने किया है कि कल्याण हो गया, जो कहा था उसका अर्थ कुछ कुछ समझ आया। कि हम सिलेक्शन की बात बता रहे थे, और गुरुजी ये बता रहे थे कि मैंने और भी बहुत बड़ी कृपा तुम पे की है, जिस चीज़ को तुम तरस रहे हो आज 9 साल से, 8 साल से, 9 साल से, वो भी तुम्हें दे दी है। हम लोग पागल से हो गए खुशी से, जैसे आदमी पागल होता है। गुरुजी की फोटो चूमते रहे, हंसते रहे, रोते रहे, आंसू भी खुशी में निकलते रहे। और वो ऐसा एक समय था जो, जैसा शायद सच सरप्राइजिंगली हैप्पी मोमेंट हैज हार्डली एवर कम अगेन। बिकॉज आप जितना किसी चीज़ के लिए तरसे हो, उसके मिलने पे आप उतने ही हर्षित होते हो, उतने ही आप उल्लास से भर जाते हो। तो शाम को जाके फिर हमने मूर्खता करने की कोशिश की, जो ब्रेकिंग न्यूज़ वाली बात मैं एक दफ़े कह चुका हूँ, कि ने कहा कि गुरुजी को बताते हैं। और लाइन में खड़े हुए थे माथा टेकने के लिए, और पत्नी कह रही थी कि भाई मैं बताऊंगी। गुरुजी ने उसके कुछ कहने से पहले ही हाथ खड़ा किया, और मैनू पता है, हले किसी ਨੂੰ नहीं दसना, ਜਦੋਂ मैं कवांगा ਤਾਂ दसना है। समझ आ गया कि गुरुजी जानते हैं उन्होंने क्या कृपा की है। लेकिन ये फिर भी समझ नहीं आया कि ये जो भौतिक रूप में सामने प्रेजेंट है, ये कोई और नहीं, परमात्मा ही है। क्योंकि
परमात्मा की जो जो खासियत बताई गई है वो सारी है। हमें लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन मन माया में है, लिप्त है। और जो समाज ने पूरी धारणा बताई है कि ईश्वर किसी को नजर नहीं आता, ऊपर कहीं आसमानों में रहता है, उसे देख पाना असंभव है, देखना हो तो कठोर तपस्या करनी पड़ती है, उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं, वो सब बैकग्राउंड में अपना हमारा दिमाग खराब कर रही चीज। जबकि परमात्मा को हम सामने देख रहे थे, उसके गुण हमें समझ आ रहे थे। और वो सब आज अफसोस करने का कोई फायदा नहीं, जब अपनी आंखें नहीं थी तो नहीं देख पाए। गुरु जी ने तो प्रत्यक्ष दर्शन देने में, प्रत्यक्ष ईश्वर के गुण दिखाने में, प्रत्यक्ष इतनी कृपाएं करने में कोई कमी नहीं रखी। तो मैं एमबीए करता रहा, और गुरुजी ने इतनी कृपा की कि उस प्रेगनेंसी के दौर की डिफिकल्टीज दूर करने के लिए एक अकोमोडेशन जो है, एक वाइफ की कलीग की, इस तरीके से हमें कॉलेज कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मिल गई कि उनका स्थानांतरण, उसके पति का स्थानांतरण विदेश में हो गया। और वो विदेश जा रहे थे। उसने कहा कि इफ़ यू वांट यू कैन लिव इन माय हाउस एंड पे वट एवर इज ड्यू टू द कॉलेज। तो वो सुविधा और हो गई। बहुत सहजता से, बहुत सरलता से उसका प्रेगनेंसी का पीरियड निकल गया। और 31 जनवरी, यानी आज से 2 दिन बाद की तारीख, 31 जनवरी 2001 को गुरुजी ने हमें एक पुत्र दिया। और वो पुत्र होने के बाद, जैसे प्रथा है हम लोगों में कि 40 दिन का होने के बाद ही उसे घर से बाहर निकालते हैं, तो वैसा हुआ। तो हम उसे लेके गए, गुरुजी को माथा टिकवाया, उनके चरणों में लिटाया बच्चे को। तो गुरुजी सीधे पत्नी को कहते हैं कि पूनम आंटी, मुंडा होर लेना है। अब लिमिटेड हमारी अकल, और लिमिटेड हमारी सोच, और लिमिटेड ही हमारी इमेजिनेशन। सो शी वॉज इमेजिनिंग कि फिर वो सारा प्रोसीजर होगा, फिर वो सारे हार्मोन के इंजेक्शन लगेंगे, फिर वो सारे प्रोसेस होंगे, फिर वो सारे खर्चे होंगे, और अभी ये बच्चा इतना छोटा है। तो शी डिड नॉट आंसर। हम लोग आ गए। उसके बाद ये हुआ कि हर बार जब भी गुरु जी के दरबार में जाके बैठे और छुट्टी देने का समय हो, वो गुरु जी कहे पूनम आंटी मुंडा और ले ले। कोई जवाब नहीं। और आपस में हमारी बात हो कि ऐसे ऐसे गुरुजी कहते हैं, हाउ कैन आई से यस, अभी तो ये इतना छोटा है। फिर वो समय आया कि मेरा एमबीए कंप्लीट हो गया। महीना भर बाद ऑर्डर आया कि आपकी ट्रांसफ़र वेस्ट बंगाल हो गई है। बहुत ही नोटोरियस और ट्रबलसम जगह थी वो। और उस जगह जाने के खिलाफ बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया, और मेरी परिस्थिति भी नहीं थी। बच्चा जस्ट 6 महीने का होने वाला था, और पिताजी को डिप्रेशन था। और उस परिस्थिति में, और भाई मेरा विदेश में था उस समय, 3 साल या 4 साल की असाइनमेंट पे। तो मैंने कोशिश की कि कैंसिल हो जाए। एक कॉल लेनी पड़ेगी मुझे, 1 मिनट का समय दीजिए। जय गुरु जी। आकाश अंकल, आपकी आवाज नहीं आ रही।
जय गुरु जी। संगत जी हमारे साथ जुड़े रहिए। आकाश अंकल, इफ यू कैन हियर मी, कुड यू ट्राई एंड रिकनेक्ट, बिकॉज आपकी साउंड नहीं आ रही है। जय गुरु जी। क्षमा कीजिएगा, मैं एक कॉल आ रही थी जो लेना बेहद ज़रूरी था, वो मैंने आपसे आपको सूचित करके आई वेंट ऑफलाइन फॉर अ मिनट। तो गुरुजी हर विजिट पे हमें बल्कि पूनम आंटी को कहा करते थे कि पूनम आंटी मुंडा होर ले ले, और शी नेवर यूज टू आंसर बिकॉज बच्चा 6 महीने का, और क्या कहते हैं, विचार यही कि फिर से सारा प्रोसीजर होगा, फिर से वही हार्मोन के इंजेक्शन लगेंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर वो सब, और इतने छोटे बच्चे के साथ वो सब कर पाना बहुत डिफिकल्ट नज़र आ रहा था। तो एमबीए कंप्लीट होने के 1 महीने बाद मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आए वेस्ट बंगाल के लिए, एक ऐसी लोकेशन के लिए जो कि बेहद बदनाम और डिफ़िकल्ट थी। और परिस्थिति ऐसी कि बच्चा 6 महीने का, पिताजी को डिप्रेशन था, माताजी की भी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं थी, और दूसरा जो एक मेल मेंबर था जो कुछ कर सकता था इसके विषय में, मेरा भाई, वह 3 साल की असाइनमेंट पे यूएस में था। तो मैंने प्लीड किया ऑफिस में कि भाई अभी मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे साल भर 2 साल का समय दिया जाए। नहीं सुनवाई हुई, क्योंकि जितने सीनियर लोग थे वो लोग मना करते थे, कहते थे कि भाई ये डायरेक्टर का साइन किया हुआ ऑर्डर है, ये कैंसिल नहीं हो सकता। और हमारे एक दूर के रिश्तेदार हुए करते थे, हु वॉज अ वेरी सीनियर पर्सन, तो मैंने उनके पास भी दरखास्त लगाई, उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर को मैं नहीं फेस कर सकूंगा, क्योंकि वो बहुत क्रूर व्यक्ति है, वो किसी की भी बेइज्जती करने में कोई समय नहीं लगाता है इस परिस्थिति में। तो जब कभी जीवन में कहीं सुनवाई ना हो रही हो, तो गुरु जी के पास जाके उनको अरदास करना, उनको इल्तिजा करना, उनको रिक्वेस्ट करना एक नेचुरल सा तब तक हमारा धर्म हो गया था, कर्तव्य हो गया था, ड्यूटी हो गई थी, आदत हो गई थी। आदत कहूँ तो सबसे अप्रोप्रिएट है कि जब कहीं सुनवाई ना हो तो गुरु जी के पास जाके, हालांकि कहना बहुत आसान है कि मंगना नहीं चाहिए, मनना चाहिए, मनदे ते हैगे आ, पर मंगना किवें छड़िए, इंसान आ, इस दुनिया च रहने आ, चाहने आ कि चीज़ां हक च जान, बहुत कठिन है। गुरु जी का आदेश है, लेकिन उस आदेश का पालन करना इस भौतिक संसार में रहते हुए, इच्छाओं से, ख्वाहिशों से, चाहतों से भरे संसार में, अपनों से भरे, परायों से भरे, दुश्मनों से भरे, दोस्तों से भरे, रिश्तेदारों से भरे, प्रियजनों से भरे, और उन प्रियजनों पे कष्ट आते हैं या खुद पे कष्ट आते हैं, तो आदमी कहाँ जाए, मांगे ना तो क्या करे। पता है उन्हें, सब मालूम है उन्हें, पता है किस कितनी कृपा करनी है, कब कृपा करनी है, कैसे कृपा करनी है, लेकिन इंसान है हम, इन सब से ऊपर नहीं उठ पाए। बहुत कठिन है। खैर, जाके गुरुजी के दरबार में मैंने कहा कि गुरुजी ट्रांसफर वेस्ट बंगाल हो गया है। तो गुरुजी सीधे, जैसे उनका एक तरीका था बात करने का, तो जाओ फिर ऐश करो, पात मच्छी खाओ। मैं बीइंग अ वेजिटेरियन, मैंने कहा कि शायद प्लीड करने का एक और मौका। मैंने कहा गुरुजी इस हफ्ते मैं खांदा नहीं हैगा, चलो चलो जाओ, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। मैं जाके कुछ दूर खड़ा हो गया, पत्नी ने माथा टेका, तो गुरुजी ने फिर से वचन किया कि पूनम आंटी फिर ना कहीं मुंडा होर ले ले। तो उसने कहा कि गुरुजी अगर ये वेस्ट बंगाल चले जाएंगे तो मुंडा किवें दोगे। गुरुजी हंसने लग गए, कहते हाँ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे हाथ के इशारे से बुला करते, ओए आईओसीएल वाले सेठी। मैं कहा हाँ जी।
तेरा ट्रांसफर कैंसिल कर देता। गुरुजी ने वचन कर दिया, हम लोग घर चले गए। और अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो वहाँ लोग पूछ रहे हैं कब रिलीव होके जाओगे। और मेरे मन में ये कि जब मेरे भगवान ने कह दिया है, मेरे गुरुजी ने कह दिया है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। तो मैंने किसी से कहा कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं रह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि शायद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है कि डायरेक्टर के दिए हुए ऑर्डर्स तुम लगता है कि भाई वो कैंसिल हो सकते हैं या उनको निरस्त किया जा सकता है या उनके अगेंस्ट आप नहीं जाएंगे तो चल जाएगा। अब दिमाग क्या ख़राब होना है। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਖੌਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮਾलिक ने। तो उस माहौल में हम अगले दिन एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं होना नहीं चाहिए था, मेरे होने की संभावना नहीं थी, और जो हमारे एक बहुत सीनियर ऑफिसर रिलेटिव हुआ करते थे उनके भी होने की संभावना नहीं थी, हम दोनों उस ऐसी जगह पे मिले। और उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि भाई तेरा केस का मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को ये मत कहियो कि मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल करा दे, मैं डायरेक्टर को नहीं फेस कर सकता। फिर अचानक से वापस आए मुड़ के और कहते हैं ऐसे कर, तेरी जो तकलीफ है ना, तू क्यों नहीं जा सकता, वो सब एक कागज़ में लिख के ना मुझे फैक्स करते। फैक्स का ज़माना हुआ करता था, मैंने लिखा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं परसों वापस जाऊंगा तो परसों फ़ोन करके मेरी सेक्रेटरी को याद करा दियो कि तेरे फैक्स को मैं पढ़ लूँगा। मैंने लिखी अपनी सब दिक्कतें और फैक्स कर दिया। उस दिन फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने देखा, और अगले दिन मेरे डिपार्टमेंट से एक बंदा मुझे ढूंढते ढूंढते आया, कहता जी आपको साहब बुला रहे हैं। मैं गया, उसने कहा कि अच्छा वो जो आपके बड़े साहब हैं उनसे बात करो। तो उन्होंने कहा कि जहाँ से तुम होने की बात हो रही है वापस जाके वहीं ज्वाइन कर लो। मैंने कहा लेकिन ऑर्डर, कहते ऑर्डर रहेंगे अपनी जगह और तुम रहोगे अपनी जगह, कोई पूछे तो कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें इंचार्ज ज्वाइन करा लेगा। तो ऐसी विचित्र बात इतनी बड़ी कंपनी के अंदर ना पहले कभी सुनी थी ना देखी थी, लेकिन जो हमारे मालिक, हमारे गुरुजी का वचन था वो व्यर्थ नहीं जा सकता था, ऐसा विश्वास हो गया। और तब भी समझ नहीं आया कि ये परमात्मा ही है। तो उस परिस्थिति में मैंने ज्वाइन किया 7/7/2001 को शाम को। गुरुजी के बर्थडे के फंक्शन में गया और गुरुजी देख के ऐसे करके उन्होंने इशारा किया कि देखा, अब देखा तो सब कुछ, कृपाएं देखी, अपना रिलीफ देखा, ये देखा कि हमें इजी रख रहे हैं, ये देखा कि वो हो रहा है जो इस जमाने में नहीं हुआ करता, पर ये नहीं देखा कि ये परमात्मा ही है। चलो, नहीं देख पाए, नहीं देख पाए। तो वैसे 2 साल और कट गए। और इन बिटवीन क्या हुआ कि बार बार गुरुजी जो पूछते थे पूनम आंटी मुंडा होर लल्ला, पूनम आंटी मुंडा होर लल्ला। तो एक दफे हम जा रहे थे गुरुजी के दरबार में, और रास्ते में बात हो रही है कि गुरुजी बार बार कहते हैं मैं कुछ जवाब नहीं देती। मैं क्या जवाब दूं। मैंने कहा जो तुम्हारा मन करे जवाब दो ना। तो उस दिन ऐसा हुआ कि छुट्टी देने के समय गुरुजी ने कहा पूनम आंटी मुंडा होर लल्ला है, और पूनम आंटी ने कहा गुरुजी जो ਤੁਹਾਡੀ इच्छा। And after a week, she tested positive again, this time without any hormones, without any medication, without any procedure, nothing at all. From the first pregnancy's time was repeated, but Guruji had blessed that time also and this time also. And we were blessed with another boy. When he was due and about 2 months, 3 months away, तो
वाइफ ने एक बारी कहा कि गुरुजी ने एक लड़का दिया है, अब एक लड़की दे दें तो। मैंने कहा पूछ लो। तो जाते समय ऐसा आपस में बात हो रही थी, छुट्टी के समय लाइन में खड़े हुए थे, तो शी वॉज कंटेम्पलेटिंग आस्किंग गुरुजी की गुरुजी लड़की दे दो, बेटी दे दो। तो उससे पहले ही गुरुजी ऊपर की तरफ देख के कहते हैं, पहले भी मुंडा, फिर भी मुंडा, होर भी मुंडा, मुंडा ही मुंडा। तो शी, नॉट बीइंग वेरी वेल कन्वर्सेंट विद पंजाबी, सेड कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। मैं कहा गुरुजी कह रहे हैं कि सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, बाकी जवाब जो दिया है वो मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। तो वी वर ब्लेस्ड विद अनदर सन। उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल हो गए और मेरे ऑर्डर्स आए बॉम्बे जाने के लिए। मैंने जाके गुरुजी को माथा टेका और कहा कि गुरुजी बॉम्बे दे ऑर्डर आए। तो गुरुजी कहते हैं जाओ, बहुत वधिया है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। एंड टू बी वेरी ट्रू, we went to Bombay, and it was probably the best, most enjoyable and happiest phase of our family with the children. अब बॉम्बे जाने के बाद पहले मैं अकेले गया। अकेले जाने के बाद विचार ये था कि शायद ये पोस्टिंग मैं अकेले करूँगा, लेकिन उसके दौरान जितनी देर मैं वहाँ अकेले था और परिवार यहाँ था, जब जाते थे गुरुजी के दरबार में माथा टेकते थे, तो छुट्टी देते वक्त गुरुजी कहते थे इन्ना नू ही नाल ले जा। हम लोग विचार करें कि भाई कैसे जा पाएंगे, क्योंकि मैडम की तो जॉब दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, नॉन ट्रांसफरेबल है। तो एक दिन गुरुजी ने विचार डाला, पत्नी को पूछा कि तेनू पता है पीएचडी दी फुल फॉर्म की होंगी है। तो शी सेड डॉक्टरेट इन फिलोसफी। तो गुरुजी कहा चल, पीएचडी होती है पागल होने का डर। तो रास्ते में फिर बात हो रही थी, शी सेड कि गुरुजी कह रहे हैं पागल होने का डर। हाँ, कई लोग पीएचडी में इतना उलझ जाते हैं उनकी पीएचडी कंप्लीट नहीं होती, पागल होने का डर होता है। मैं कहा लेकिन अब लग रहा है कि गुरुजी आपके मन में विचार डाल रहे हैं कि आप पीएचडी कर लीजिए, क्योंकि पीएचडी रजिस्टर होने पे पीएचडी लीव मिलना संभव है, एंड दैट वे यू कैन जॉइन मी इन बॉम्बे। उसने अप्लाई किया। जो लोगों के 6 महीने 8 महीने में अर्जियां प्रोसेस होती थी, इनकी 1 महीने में हो गई, एंड माई फैमिली कुड जॉइन मी इन बॉम्बे इन 2004। बॉम्बे में रहते हुए हम ये सोचते थे कि अब कम दिल्ली जाना होता है, गुरुजी के दर्शन कम होते हैं, लेकिन कृपाएं बॉम्बे में भी उसी प्रकार होती रही जिस तरीके से यहाँ हुआ करती थी। So much so, my younger son's life was saved. One day I was sleeping and he climbed on the balcony's short height wall. A maid was टेकिंग केयर ऑफ हिम। वो उस पे खड़ा हुआ और मेड को नींद का झोंका आ गया। मेरी नींद साइमल्टेनियसली खुल गई और मुख से सिर्फ निकला कि गुरुजी रक्षा करो। और वो टॉपल हुआ, लेकिन टॉपल होके अंदर की तरफ मेरी बाहों में गिरा। मन में ये विचार आया कि अगर यही टॉपलिंग उस तरफ होती, नथिंग हैपन्स बाय चांस, इट इज ऑल गुरुजीज प्लान, इट इज ऑल गुरुजीज विल। और उसका प्रमाण और 1 महीने बाद मिल गया कि गुरुजी ने स्वयं रक्षा की थी। कि एक संगत को कहा कि अब जाओ तो उनको मिल के आना। वो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, बहुत साफ रखा हुआ है घर। तो वो व्यक्ति आया, हमारे से मुलाकात हुई तो ही आज की ਤੁਸੀਂ गुरुजी ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ सेकंड फ्लोर पे रहते हो। हमने कहा हमने तो अपने रेसिडेंस के बारे में गुरुजी से कोई बात नहीं की, बल्कि किसी संगत से बात नहीं की अभी तक। तो गुरुजी ने बता दिया कि वो सेकंड फ्लोर पे आके जब बच्चे की रक्षा की थी तो मुझे कैसे नहीं पता होगा। फिर भी हमें समझ नहीं आया। जिससे वास्ता पड़ा है वो परमात्मा ही है और कोई नहीं है। फिर एक ऐसा मौका आया जिस दिन सैकड़ों लोगों की जान गई। मुंबई में फ्लड्स आ गए।
और उस फ्लड्स के दौरान ये था कि घर पहुंचना कठिन था। मैंने दफ्तर से निकलने की एक गेट से कोशिश की, नहीं निकल पाया, वाटर लॉगिंग थी। दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश की, निकल गए। और निकलने के बाद दो कलीग्स मेरे साथ थे, उनमें से एक का बेटा अपने स्कूल में फंसा हुआ था और स्कूल से मैसेज आया था कि आपके बच्चे यहीं रहेंगे स्कूल में, क्योंकि बसें चल नहीं पा रही हैं, आपकी कॉलोनी की तरफ जा नहीं पा रही हैं, तो दे आर बीइंग केप्ट इन द स्कूल। तो उसने कहा कि मैं एक बार ये बच्चे से मिलना चाहता हूँ। तो हम कोशिश करके उनके स्कूल तक पहुंचे, उसने बात की। बच्चा भी खुश था कि दोस्तों के साथ में रहने को मिलेगा, रात भर मस्ती करेंगे और वो सब। उसके बाद हम निकल के बाहर आए तो एक तीसरा मित्र था जिसे स्विमिंग आती थी, वो तो वापस घर लौट गया। मैंने घर पे फोन किया तो पत्नी ने कहा कि आप मत आइए, यहाँ 6-7 फुट पानी खड़ा हुआ है, आपको स्विमिंग नहीं आती। तो रात भर हम गाड़ी में सोए। एक ऊंचे पॉइंट पे, एसवी रोड पे मैंने गाड़ी पार्क की, तो रात भर गाड़ी के अंदर कटी। और ऐसा नहीं है कि जो लोग गाड़ी में सोए वो सब सेफ रहे। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक टाइप की गाड़ियां हैं, जिसकी बैटरी वाटर लॉगिंग के कारण डूब गई, वो शॉर्ट हो गया, बैटरी शॉर्ट हो गई, वो लोग खिड़की भी नहीं खोल पाए, दरवाजे भी नहीं खोल पाए, दे वर चोक्ड इनसाइड। बट गुरु जी की कृपा थी, उन्होंने ऐसी जगह रखा, ऐसी जगह मति दी गाड़ी खड़ी करने की जहां 3-4 इंच भी वाटर लॉगिंग नहीं हुई, प्राण रक्षा की। तो किस किस बात का शुक्रिया अदा करूं, किस किस बात का एहसान मानूं, किस किस बात का जिक्र करूं। उसके बाद जब वापस दिल्ली आना था तो मन में था कि भाई इस बारी शायद वापसी हो जाएगी। 2007 की बात है। 2007 के शुरू शुरू में आए और छुट्टी लेने के लिए खड़े थे तो गुरुजी कहा कि तू दिल्ली वापस आ गए हैं? मैंने कहा नहीं गुरुजी, अभी तो बॉम्बे में ही हूँ। बट समझ आ गया कि गुरुजी कह रहे हैं तो इस बारी वापसी होके रहेगी। तो वापस आने के ऑर्डर्स हुए। आने के बाद पहले मैं आया, एक दिन संगत में गया। उसके बाद जब परिवार आया, हम लोग संगत में गए। दैट वाज द लास्ट डे व्हेन इन गुरुजी's फिजिकल प्रेजेंस संगत हैपेंड। उस दिन गुरुजी ने कहा किसी को अपना सत्संग सुनाने के लिए, उनको सत्संग सुनाया। पत्नी को भी कहा किसी को अपना सत्संग सुनाने के लिए। और दैट वाज अ संडे। थर्सडे को विचार बनाया था कि थर्सडे को फिर से संगत में जाके बैठेंगे। फोन आया, एक बड़े मंदिर पहुंचो, वहां जाके जो देखा तो दिल टूट गया। 31 मई की बात है, 31 मई 2007। और बहुत ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी छोड़ गए। और फिर वही मूर्खता, ये नहीं सोचा कि भाई परमात्मा है, परमात्मा कहाँ किसी को छोड़ा करता है। और छोड़ा तो शरीर है। किसी ने कहा भी कि गुरु शरीर छोड़ देते हैं लेकिन अपनी संगत का, अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। समझ नहीं आया। एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, उसी में टीममेट को फोन किया मैंने गुरुजी का शरीर देखने के बाद, और उसे कहा कि मेरे अंदर की सारी ताकत चली गई है, मेरे पे बिल्कुल रिलाई मत कीजिएगा, मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं बची और मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं बची, मेरे अंदर कोई प्रोवेस नहीं बची। और उसने सामने से ये कहा कि गुरु शरीर छोड़ देते हैं लेकिन अपनी संगत का साथ देना, अपने संगत पे कृपा करना नहीं छोड़ते। उसकी उम्र कम थी, बात बड़ी कर रहा था, इसलिए एकदम से यकीन नहीं आया। 2 दिन बाद यकीन आ गया। हम लोग कंपटीशन में गए और दूसरे दिन
कंपटीशन कंडक्ट करने वालों ने कह दिया कि भाई आप लोग तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। हर साल हम लोग क्वालिफाई कर जाते थे नेशनल फाइनल के लिए, लेकिन जीत नहीं पाए थे तब तक। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने बाहर जाके कॉम्प्लेक्स से गुरुजी की तस्वीर निकाली। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि हमेशा मुस्कुराते थे, तस्वीर में भी मुस्कुरा रहे थे। और मैंने व्यथा कही अपनी कि गुरुजी अब आप हो नहीं तो हमारे साथ यही होगा। इतने में जिस व्यक्ति ने मुझे कहा था कि गुरु शरीर छोड़ जाते हैं, अपने संगत का साथ, अपनी संगत पे कृपा करनी नहीं छोड़ते, वो आके कहा कि हम लोगों ने जो इनपुट्स दी थी, जो डिसीशंस दिए थे, वहाँ फीडिंग में मिस्टेक हुई है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मिस्टेक और अब हम लोग क्वालिफाई कर गए। उस साल हम लोग कंपटीशन जीते। 6 जून 2007 को गुरुजी ने बता दिया मैं कहीं गया नहीं, मैं यहीं हूँ। तुम मेरे वरद हस्त के नीचे हो, तुम मेरी कृपा के दायरे में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूँगा। और कृपाएं आज भी होती हैं, हमेशा होती हैं। जब कोई कष्ट आता है, वैसा जैसा जिसमें हम अपने आप को असहाय समझते हैं, गुरु जी को स्मरण करते हैं। गुरु जी को उस दिन भी स्मरण किया मैंने जिस दिन मुझे लगा कि मैं मृत्यु के कगार पर पहुंच गया हूँ। एक एलुमनाई मीट थी हमारे स्कूल के लोगों की। सब लोग नाच रहे थे, मैं भी नाच रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी फिजिकल कंडीशन अब अच्छी रह नहीं गई है और जो है 50 की एज अप्रोच कर रहा था। तो अचानक से कुछ दर्द महसूस हुआ और मैं बैठ गया। तो एक डॉक्टर साहब मेरे साथ थे, जो कि मेरे साथ तीसरी क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़े हुए थे। उन्होंने कहा क्या महसूस हो रहा है तुम्हें, कोई कार्डियक की प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे को 5 मिनट तो हो सकता है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, कुछ और हो, लेकिन 5 मिनट में परिस्थिति संभलने के बजाय और बिगड़ गई। तो उन्होंने, जब मैंने 5 मिनट कहा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि 5 ही मिनट, आफ्टर 5 मिनट्स इफ थिंग्स डोंट इम्प्रूव वी विल गो टू द हॉस्पिटल एंड सी इफ समथिंग इज रिक्वायर्ड वी विल गेट इट डन। तो 5 मिनट बाद वो लौटे और मेरी स्थिति और ख़राब हो चुकी थी, तो वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। पत्नी भी साथ में गई और उन्होंने एकदम से एंजियोग्राफी की। और एंजियोग्राफी करने वाला जो स्टाफ था उसने कहा कि एमआई का केस है। एमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, विच इज़ साइंटिफिक नेम फॉर हार्ट अटैक। जिसे पता चले कि उसे हार्ट अटैक आ चुका है और ये ना पता हो कि पहले से कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, तो एकदम किसे याद करेगा? उसे ही याद करेगा जिस पे भरोसा है, जिसकी प्रति आस्था रखता है। अशक्त होने पे आदमी भक्त होता है, और वैसे सशक्त होने पे याद करे ना करे, लेकिन जब असहाय महसूस करता है तो अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, अपने खेवनहार को, अपने सहारे को याद करता है। तो गुरु जी का ध्यान किया और मन में मूर्खता भरा प्रश्न आया। मैं कहा गुरु जी आज मुलाकात हो रही है क्या? तो उसी क्षण गुरु जी की कड़कती हुई जानी पहचानी आवाज में आदेश आया, कोई मुलाकात नहीं हो रही। अपनी औकात में विच रह के गल करो, जिथे हो उथे रहो, जो कर रहे हो वही करते रहो, कोई मुलाकात नहीं हो रही। एंड ही डिड नॉट से एनीथिंग फर्दर। देन आई सी माई वाइफ कमिंग एंड आस्किंग मी कि दे आर आस्किंग मी टू साइन द इंडेमनिटी बॉन्ड, जो कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा जाता है कि प्रोसीजर करते समय यदि कोई चूक हो जाए और कोई नुकसान हो जाए तो हम पे लीगल एक्शन ना लिया जाए। हर्ड फ्रॉम गुरुजी those words which I had heard from Guruji saying कि औकात विच रह के गल करो, जिथे हो उत्थे रहो, जो
कर रहे हो वही करते रहो. I told her, whether they do a good job, they do a bad job, or whatever, I'm not going anywhere. I'm staying where I am. My master has told me, कोई मुलाकात नहीं हो रही. So that was it. The procedure happened successfully. I was okay. I am okay. I am ever grateful to him. He has saved lives. He has given us those things which we did not deserve. He has been the anchor stuck, and ever grateful to him. And as many times I do my satsang, whether this is first time in this year, but every moment is His grace. Every moment is His grace. शिकवे तुझसे कोई नहीं, इनायतें हैं इतनी मिली, शिकायत भी कोई नहीं, रहमतें तेरे दर से मिली, ज़रूरतें दुआ कोई नहीं, हालत तुझसे छुपी नहीं, सिफारिशें चाहिए नहीं, गुफ्तगू तू करता है सीधी, तो क्या बताऊं अब क्या कहूं, या चुप ही मैं अब रहूं, पर एहसान करम मेहर तूने बख्शी है इतनी, शुक्र करते रहने से दिल किसी पल भरता ही नहीं, शुक्र करते रहने से ये दिल किसी पल भरता नहीं. जय गुरु जी. Vasan uncle, I'm done with my satsang for the day. मेरा विचार है कि शायद वासन अंकल ऑफलाइन हो गए हैं, और संगत जी, आपको आज्ञा दिलवाने की ड्यूटी भी मुझे करनी पड़ेगी. तो आप सबको जय गुरु जी. और कोई इंटरैक्ट करना चाहे तो कर सकता है, अन्यथा आपको मैं अनम्यूट करता हूँ. गुरु जी के चरणों में नमस्कार करके आप लोग आज्ञा ले सकते हैं. जय गुरु जी महाराज. जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, जय गुरु गुरु जी. महाराज. थैंक यू सो मच. जय गुरु थैंक जी. यू जय गुरु जी महाराज. जय गुरु जी अनंतम शुक्राना. शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी गुरु महाराज. जी थैंक यू महाराज, जय गुरु शुक्राना जी गुरु जी अंकल जी. महाराज, शुक्राना गुरु जी. लख लख You have शुक्राना. थैंक यू touched अंकल. heart, शुक्राना give गुरु जी. satsang sharing. So thank you. Guruji blesses all of us. Thank you ji. संगत में बिठाने का शुक्राना. जय गुरु जी. थैंक यू सो मच. दरपत बल्ला की जय गुरु जी महाराज. आज्ञा दीजिए महाराज. जय गुरु जी. जय गुरु जी. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी महाराज.